शाइस्ता परवीन से लेकर काजल जहाँ तक अतीक मुख्तार की बीवी ही नहीं, पुलिस के लिए सिरदर्द बनी कौन कौन सी लीड डाउन, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। और मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, खान मुबारक, मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधियों का सफाया हुआ तो कहा गया कि सूबे में माफिया राजकांत हो गया। यह संगठित अपराध और उसे चलाने वाले माफियाओं के परिवार का वर्चस्व भी नेस्तनाबूद कर दिया गया, लेकिन वास्तव में ऐसा लगता नहीं। राज्य के बड़े गैंगस्टर भले ही मिट्टी में मिला दिए गए, लेकिन उनके गैंग को संभालने वाली उनकी बीवियां यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। इनमें कई नाम तो ऐसे हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन उनके काले कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इन लेडी डाउन के अपने हाथों से भले एक भी कत्ल ना हुआ हो, लेकिन साजिश रचने, हथियारों को पनाह देने और पैसों की उगाही में इनका बराबर का हाथ रहा है। इनके गुनाहों की गिनती जब शुरू होती है तो समझ में आता है कि कई मायनों में ये अपने सरपरस्तों से भी आगे है। तभी तो इनमें से कुछ को पुलिस खोज भी नहीं पा रही है। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज का धूमनगंज, यहाँ कोर्ट से लौटते उमेश पाल की उसके दो सरकारी गनर सहित गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। उमेश पाल दिवंगत विधायक राजू पाल के भाई और उनके हत्याकांड में मुख्य गवाह थे। इस वारदात में शामिल अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया था। पिछले साल प्रयागराज में ही अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस कस्टडी में 3 लड़कों ने गोली मार दी थी। इस हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल थी। उन पर हत्याकांड की साजिश में शामिल होने, शूटरों को पनाह देने और इस वारदात के लिए फंडिंग करने का आरोप है। पुलिस इस मामले में उसकी तलाश कर रही है। उसके सिर पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन वो अतीक से सबसे खास शूटर गुड्डू बमबाज के साथ फरार है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नेपाल के रास्ते दुबई चली गई है, तो कुछ का कहना है कि वो यूपी में ही है। अब बात जैन फातिमा, जो कि अतीक के भाई की बीवी है, जिसके सिर पर है 75,000 का इनाम। अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल थी। उसकी बहन आयशा नूरी ने इस वारदात के बाद मेरठ स्थित अपने घर पर असद और गुड्डू को पनाह दी थी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें दोनों घर में जाते हुए दिखाई दिए थे। इस खुलासे के बाद आयशा नूरी फरार हो गई थी। पुलिस ने जैनब फातिमा और आयशा नूरी पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। इसके बाद बारी आती है मुख्तार अंसार की पत्नी अफशा अंसारी की, जिस पर गाजीपुर पुलिस ने 75,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। उसकी तलाश में पुलिस गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक छापेमारी कर रही है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा। पुलिस को लगा कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अफशा पति का आखिरी बार चेहरा देखने जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं पहुंची। हालांकि उसके देवर अफजाल अंसारी उसे सरेंडर की सलाह देते हैं। अब बात अफशा अंसारी, मुख्तार की बीवी, जो उसके जनाजे तक में भी शरीक नहीं हो पाई। साल 2005 में मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी अफशा अंसारी ने गैंग की कमान संभाली। उस पर शादी से पहले कोई केस दर्ज नहीं था, लेकिन बाद में कई संगीन जुर्म में उसे वांछित किया गया, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। वो गाजीपुर जिले के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ला के रहने वाली है। कुछ साल पहले मऊ के दक्षिण टोला के रैनी गाँव के पास विकास कंस्ट्रक्शन नामक फर्म बनाकर जमीन ली गई थी। ये फर्म 5 लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसमें अफशा अंसारी, उसके भाई अनवर शहजाद और आतिफ रजा के साथ ही रविंद्र नारायण सिंह, जाकिर उर्फ विक्की शामिल थे। इसकी जांच की गई तो पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म ने फर्जी ढंग से अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई पट्टे की जमीन को कब्जा किया है। इसके बाद साल 2020 में मऊ के दक्षिण टोला थाने में अफशा अंसारी सहित 5 लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ। इसमें गैंगस्टर एक्ट भी था। अब बात दीपा बहाल, यूपी की मोस्ट वांटेड लेडी डॉन, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। बाहुबलियों की बीवी के अलावा कई ऐसी लेडी डॉन हैं जो चर्चा में नहीं है, लेकिन पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम बाइक बोट घोटाले के मुख्य आरोपी संजय भाटी की पत्नी दीपा बहाल का है। उसके ऊपर 100 से अधिक केस दर्ज है। इसमें सबसे अधिक केस नोएडा, ग्रेटर नोएडा में केस दर्ज है। इनकी संख्या 96 है।
इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, बागपत, आगरा, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में भी केस दर्ज है। मेरठ के कंकेड़खेड़ा थाना क्षेत्र के बद्रीपुरम के रहने वाली दीप्ति बहल लंबे समय से फरार चल रही है। पुलिस ने उसके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। बताया जाता है कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी है। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD भी किया है। शादी से पहले बागपत के किसी स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन शादी के बाद NCR में आने के बाद उसने जयराम की दुनिया में पहली बार कदम रखा। उसके बाद आज तक वो पीछे मुड़कर नहीं देखी। अब बात काजल झा की। गैंगस्टर रवि काना की गर्लफ्रेंड, जिसके पास है करोड़ों की संपत्ति। ऐसे ही नोएडा के गैंगस्टर रवि काना की महिला मित्र काजल झा की तलाश पुलिस को हलकान किए हुए है। नोएडा में रबर और स्क्रैप के अवैध धंधे का सबसे बड़ा माफिया रवि काना उर्फ रविंद्र नागर की गर्लफ्रेंड काजल झा नोएडा पुलिस को ढूंढने से भी नहीं मिल पा रही है। काजल झा स्क्रैप माफिया रवि काना के कारोबार में उसका साथ देती है। वह माफिया की स्क्रैप कंपनी की डायरेक्टर थी। फिलहाल काना गैंगरेप के एक मामले में फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसी के साथ अवैध तरीके से बनाई गई उसकी संपत्तियां भी पुलिस सील कर रही है। नोएडा पुलिस ने रवि की पत्नी समेत 16 गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर का एक्ट दर्ज किया है। अब तक उसकी करीब 100 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। बताते हैं कि काजल झा नौकरी की तलाश करते हुए काना के संपर्क में आई थी। इसके बाद बहुत जल्द उसके गिरोह का हिस्सा बन गई। वो बेनामी संपत्तियों का हिसाब किताब रखती थी। उसके हर गुनाहों में शरीक थी। पूर्व DGP AK जैन बताते हैं कि ये तमाम महिलाएं अपने पतियों के हर अपराध में बराबर शामिल रही। जब माफिया पति जेल में रहा या अंडरग्राउंड हुआ तो गैंग की कमान भी इन लोगों ने संभाली और गैंग की कमाई भी। इनकी कही बात को गैंग मेंबर्स माफिया का भेजा आदेश ही मानते हैं। ऐसे में इन पर कार्रवाई होना जरूरी है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। इनमें से कई महिलाएं फरार चल रही हैं, लेकिन पुलिस को इनकी गिरफ्तारी की तलाश है। इसी के साथ महादेव बमशंकर को दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइव तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।